हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक और हफ्ता आ गया, दैट इज़ 4 मई टू 10 मई। ये आपका वीकली हॉरोस्कोप है एज पर योर मून साइन। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता है तो आप ये सन साइन, ज़ोडिएक साइन, जिसको भी आप रेजोनेट करते हैं आप उससे ये रीडिंग देख सकते हैं। ये जनरल टैरो गाइडेंसेस है। हैव फेथ, आप ज़रूर इन गाइडेंसेस के साथ रेजोनेट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification for my videos. Also, please share this video with your family and friends so that they can also take these guidances and plan their week accordingly. I will put down timeline of all the zodiac signs. You can check yours through the description timeline. For any personalized readings or you want to follow me, talk to me, my social media handles and my Gmail ID will be mentioned in the description box. So you can follow me or you can reach out to me through email. So without wasting any time, let's get started. First zodiac sign है Aries, that is मेष राशि. So for Aries, we have the card Ace of Autumn, which means a windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. तो अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं और आप किसी से मदद लेना चाहते हैं, या आपको आपने कोई इन्वेस्ट किया है या एफडी किया है, तो आपको ये सब चीज़ें भर भर के मिलने वाला है। आपको आपका मनी भी आपको वापस मिल जाएगा अगर किसी ने आपसे लोन लिया है। और अगर आपको किसी से एडवाइस चाहिए तो देयर आर पीपल हु आर रेडी टू गिव यू एडवाइस, और आपको असिस्टेंस चाहिए किसी चीज़ के लिए तो वो भी अवेलेबल रहेगी इस वीक आपके लिए। आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहेगा या आपको कोई नया सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मिल सकता है। और अगर आप न्यू करियर ढूंढ रहे हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड वीक फॉर यू टू गो अहेड एंड find a suitable job or change your career. So all the best, Aries. So now let us move ahead and check the guidance for Taurus. देखते हैं टॉरस के लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स ने भेजा है। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है टॉरस 3 ऑफ विंटर, विच मीन्स कि हो सकता है आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या आप कोई ऐसी सिचुएशन में है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते एंड यू फीलिंग डिसहार्टन, डिसअपॉइंटमेंट, आप सैड फील कर रहे हैं। सो इट इज़ द टाइम टू रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। सो जो आपके क्लोज्ड वंस है आप उनके पास जाइए, थोड़ा कंफर्ट मिलेगा आपको, लव मिलेगा, दैट विल हेल्प यू टू बी स्ट्रोंगर फ्रॉम द सिचुएशन और आप धीरे धीरे हील होने लगेंगे विद टाइम। आई नो हार्ट ब्रेक्स आर वेरी पेनफुल, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सो यू फील लाइक डिसहार्टन्ड, लोनली। So it's the time to seek comfort and love from your loved ones, and definitely that will help you to grow stronger from this situation and you will heal with time. So all the best, Taurus. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनाई। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो जेमिनाई आपके लिए कार्ड है एस ऑफ स्प्रिंग, विच मीन्स ये सही समय है एक्शन लेने का अपने ड्रीम्स पे, अपने पैशन पे। सो इट्स द टाइम टू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, योर पैशन. So you have to be fearless and happily pursue your cherished dreams. So ये हफ्ता आपको निडर होके खुशी खुशी अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना है. This card also says if you are looking for a career change, you will definitely find amazing career opportunities this week. So you can choose the best one which suits your requirement. So all the best, Gemini, and do cherish your dreams. All the best. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कैंसर, देखते हैं कैंसर वालों के लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए कार्ड देखते हैं। ओके, सो कैंसर आपके लिए जो कार्ड आया है वो जस्टिस है, विच मीन्स दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक फेयर एंड करेक्ट डिसीजंस, बिकॉज दीज डिसीजंस आर इज़ रिस्पॉन्सिबल हाउ यू टेक देम.
सो सोच समझ के डिसीजंस लेना, बिल्कुल फेयर तरीके से डिसीजन लेना, और अगर आप कोई लीगल बैटल फाइट कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली विन इन द एंड. ऑल्सो इट्स द टाइम टू रिव्यू ईच एंड एवरी डिटेल्स केयरफुली. कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छी तरह उसे पढ़िए, रिव्यू करिए, और आपने जो पूरे हफ्ते लास्ट वीक काम किया है उसको रिव्यू कीजिए, बिकॉज यू विल गेट रिवॉर्ड एज पर योर डीड्स. आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे इस वीक. सो यूनिवर्स विल गिव यू punishment or benefits as per your deed. So take time to review your details carefully and you will definitely win legal battle, and you have to take fair and objective decisions whether for your team or for yourself. So all the best Cancer. चलिए let us move on to Leo, next zodiac sign. देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो लियो आपके लिए है 10 ऑफ स्प्रिंग. तो ये आपको कह रहा है आपने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है. यू हैव टेकन टू मच ऑफ बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, so which is causing you stress, and you are working whole day, you have no time for yourself, no play, so you are too much of responsibilities. Sometimes we should say no to certain responsibilities. So ask help from others, delegate your responsibilities, otherwise you will feel stressed out or anxiety, which is not good for your health. So it is the time to ask for help from others, delegate the responsibilities. All the best, Leo. So let us move ahead with the next zodiac, कन्या राशि, वर्गो. देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो वर्गो आपके लिए गाइडेंस है रिलीज. सो इट इज द टाइम टू लेट गो ऑफ पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. टाइम टू मूव ऑन. अगर आप पास्ट को होल्ड ऑन करते रहोगे तो आप कभी मूव ऑन नहीं करोगे, और आप नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं दिख पाएंगी. सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू लेट गो ऑफ द पास्ट, क्योंकि एक एंडिंग आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाती है. सो इट्स द टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट, टाइम टू मूव ऑन, एन एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी. सो अगर एक चीज़ बंद होती है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. सो लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मेक द वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. ऑल द बेस्ट वर्गो. चलिए नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लिब्रा. देखते हैं लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है. तो चलिए कार्ड पुल करते हैं. ओके, सो लिब्रा आपके लिए जो कार्ड है 5 ऑफ विंटर, विच मीन्स इट इज़ द टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस. तो जो मतलब अच्छा एसोसिएशन नहीं है, जो झूठ की राह पे चलने वाला एसोसिएशन है, उससे बेहतर है यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशन. रियलाइजिंग दैट वॉट यू थॉट यू वॉन्टेड इज इन द बेस्ट चॉइस फॉर योर हैप्पीनेस. कभी कभी हम जो सोचते हैं वो हो सकता है हमारी लिए अच्छी चीज़ ना हो, या वो हमें खुशियाँ ना दे पाए, इसीलिए हमें सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए. समटाइम्स वो आपके वर्थ द एफर्ट नहीं, आप कितना भी एफर्ट कर लो वो नहीं सुधरेंगे या वो सिचुएशन नहीं चेंज होगी. सो वाई टू होल्ड ऑन सच situations when we have the option to move away from dishonest associations, and you should realize if it is not the best choice for your happiness, it is the right time to move on. All the best Libra. Now the next zodiac sign Scorpio. चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्प्रिंग, विच मीन्स इस हफ्ते आप बहुत ही फ्रेंडली होगे. यू आर वेरी ब्रिलियंट इन योर वर्क, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. अपने ऊपर भरोसा कीजिए. यू आर टैलेंटेड, यू आर वेरी लॉयल फ्रेंड्स, सो पीपल काउंट ऑन यू. और देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु वॉन्ट्स टू हेल्प यू. सो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या आपको कोई पार्टनरशिप चाहिए, सो देर आर मैनी पीपल राउंड द कॉर्नर टू हेल्प यू. अगर आप कोई काम कर रहे हैं ऑफिस में एंड यू आर स्टक एंड यू नीड समवन हेल्प, देर आर पीपल अराउंड यू टू हेल्प यू.
एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर होम लाइफ एंड वर्क लाइफ. तो आपको अपने घर और ऑफिस दोनों में बैलेंस बिठा के रखना है, बिकॉज अगर आप बैलेंस नहीं बिठाएंगे तो कोई भी काम परफेक्शनिस्ट की तरह नहीं कर पाएंगे या कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड होम लाइफ. सो ऑल द बेस्ट सैजिटेरियंस. चलिए अब हम नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे चलते हैं, दैट इज कैप्रिकॉर्न. चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है. सॉरी, हम लोग चलते हैं सैजिटेरियंस पे, दैट वाज स्कॉर्पियो. सो ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियो. नाउ लेट अस मूव ऑन टू सैजिटेरियंस. ओके, सो सैजिटेरियंस आपके लिए कार्ड आया है द सन, विच मीन्स एवरीथिंग इज परफेक्ट. इट्स द टाइम फॉर पॉजिटिविटी. सो जो भी आपने प्लान किया है दैट इज वर्किंग आउट परफेक्टली. सो जो भी अमेजिंग आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में, इम्प्लीमेंट देम बिकॉज दैट विल लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस. So you should be gratitude towards the blessings of life. So all the problems that you were facing last time, it's going to get over and all your plans will work out perfectly. Just keep on having gratitude towards the blessings of life. So all the best Sagittarians. So चलिए the next zodiac sign is Capricorn, मकर राशि. देखते हैं मकर राशि के लिए क्या है. ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ समर, विच मीन्स ट्रस्ट दैट देर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपन. सो जो भी आपके साथ हो रहा है, ट्रस्ट की देर इज अ रीजन जो चीजें हो रही है आपके साथ. रिमूव ऑल द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स और एनीथिंग विच इज गिविंग यू नेगेटिविटी, रिमूव देम. Focus on what is good for you rather than focusing on what is worrying you or what is frightening you. Stop worrying or stop getting frightened. Focus on positive things. Remove all the negative things and trust the universe that whatever is happening for the good reason. So all the best Capricorn. चलिए द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सो एक्वेरियस आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ विंटर, विच मीन्स यू आर नॉट सीइंग द ट्रूथ क्लियरली. आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए नहीं है. देर आर बेटर चॉइसेस बट यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली. यू आर रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ. आपको लग रहा है ये आपके लिए ही अच्छा है, जबकि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है. एंड यू आर होल्डिंग ऑन थिंग्स. डोंट होल्ड ऑन थिंग्स, डोंट रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ. देर आर बेटर चॉइसेस. इफ यू सी द ट्रूथ, if you see the things clearly, you will believe that there are better choices available. You will leave that and go ahead for the better choices. All the best Aquarius. Now the last zodiac sign, Pisces. Let's see the guidance. Okay, Pisces आपके लिए कार्ड है 5 of spring, which means there is lot of competition in the market. There are opposite goals from different opinions. There are overly ambitious people, so you have to prove yourself. You are feeling odd man out, I can understand, but you are good in your own work. So you have to prove yourself, stay grounded and fight the competition and be the victor. You believe that there are opposing goals and there are difference of opinions. Don't feel odd man out, believe in yourself and prove yourself. All the best Pisces. Thank you so much everyone. Hope these weekly horoscopes or weekly guidances surely help you to achieve success in life. Till then, take care. Bye bye.